Hello students, let's start. Class 4, Subject EVS, Chapter 17. Chapter name Things we build around us. Topic People in construction. All of you know that lot of buildings are made in all our sites and in our surroundings. Different type of houses, different type of roads, bridges, flyovers. You can see. So these are the things that we build in around us. आज हम लोग चैप्टर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है थिंग्स वी बिल्ड अराउंड अस और इसका टॉपिक है पीपल इन कंस्ट्रक्शन। आज हम लोग बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो लोग किसी भी कंस्ट्रक्शन में शामिल रहते हैं, मतलब जिन लोगों की मदद से कोई बिल्डिंग या हाउस वगैरह बनता है। आप लोग देखते हैं हम लोग के चारों तरफ बहुत सारी बिल्डिंगें, ब्रिजेस, रोड्स बनी रहती हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने अपने चारों तरफ बनाई हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो आज हम लोग उन्हीं लोगों के बारे में बात करते हैं जो इनसे जुड़े रहते हैं। आर्किटेक्ट्स मेड डिजाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग। आर्किटेक्ट्स वो लोग होते हैं जो किसी भी बिल्डिंग का डिजाइन और स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि किसी लैंड पर, किसी ज़मीन पर कौन सी चीज़ कहाँ पर बननी चाहिए, how it will be safe, how it will look good, how it will be comfortable. They will decide all these things. After making this structure, that gone to the local government for the approval. ये आर्किटेक्ट्स जब डिजाइन तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद वो जाता है लोकल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए, वहाँ से परमिशन मिलती है, तब फिर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। सिविल इंजीनियर्स इंश्योर दैट द प्लान स्ट्रक्चर्स आर बिल्ट प्रॉपरली। Civil engineers, they give the instruction for the structure of the building in a proper way, in a planned way. Civil engineers का काम होता है इस बात का ध्यान रखना कि जो डिजाइन बना है, जो स्ट्रक्चर तैयार करना है, वो पूरी तरीके से प्लान तरीके से हो। Whatever the things they think about, whatever the planning they made, it should be happen just according to the requirement and should be ensured by the civil engineers. इनका काम होता है कॉन्ट्रैक्टर्स को इंस्ट्रक्शन देना, उनके काम को देखना, जरूरत पड़ने पर उनकी हेल्प करना। कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉयज लेबरर्स एंड प्रोक्यूर्स बिल्डिंग मटेरियल्स फॉर कंस्ट्रक्शन। कॉन्ट्रैक्टर्स इनका काम होता है लेबरर्स को एम्प्लॉय करना। वो लेबरर्स जो ट्रेंड हो या अनट्रेंड हो या लर्निंग पीरियड हो, सभी टाइप के लेबरर्स को ये एम्प्लॉयज करते हैं, उनको काम पर रखते हैं और उनसे काम लेते हैं। साथ में ये वो सारे बिल्डिंग मटेरियल्स का भी अरेंजमेंट करते हैं जो उस कंस्ट्रक्शन में इम्पॉर्टेंट होता है, जिसके लिए ज़रूरत होती है। ये सारा अरेंजमेंट करना इन कॉन्ट्रैक्टर्स का काम होता है। इन कॉन्ट्रैक्टर्स का काम होता है सिविल इंजीनियर्स के अंडर में काम करना, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। मेसन्स ले द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग विद द हेल्प ऑफ लेबरर्स एंड मटेरियल। मेसन्स मेरे ख्याल से आप लोग इनसे बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे, क्योंकि जब भी आपने अपना घर में कंस्ट्रक्शन देखा होगा या आसपास कंस्ट्रक्शन देखा होगा तो आप डेफिनेटली मेसन से फैमिलियर हुए होंगे। इनसे नॉर्मली हर व्यक्ति की मुलाकात कभी ना कभी होती ही है, जरूरत पड़ती रहती है। तो मेसन्स का काम होता है बिल्डिंग का फाउंडेशन करना। जो भी स्ट्रक्चर्स बिल्डिंग में बनते हैं उनको बनाने में ये पूरी हेल्प करते हैं, और इनका हेल्प करते हैं लेबरर्स जो एम्प्लॉयज किए जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा, और साथ में वो सारा मटेरियल जो कि बिल्डिंग बनाने में यूज होता है। ये मेसन्स ही होते हैं जो ब्रिक्स, सीमेंट और बाकी सारे मटेरियल्स के साथ वॉल्स, फ्लोर्स, रूफ्स, ये सारी चीज़ें ये तैयार करते हैं। वेल्डर्स जॉइन द आयरन और स्टील विद नट्स एंड बोल्ट्स बाय वेल्डिंग। वेल्डर्स इनके बारे में भी आप जानते होंगे। ये वो लोग होते हैं जो आयरन और स्टील को जोड़ने का काम करते हैं। ये इनके पास एक मशीन होती है जो इलेक्ट्रिसिटी से रन करती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, और जिसकी मदद से ये लोहे की चीज़ों को गलाकर जोड़ सकते हैं। नॉर्मली यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ पीपल्स whenever the ever any type of grill or the gate type of work that is made by the iron, it has to be constructed, it has to be installed in a house. Normally the welders come. हो सकता है कि आपके घरों में भी जब भी कभी छत के बाजे पे ग्रिल लगानी हो या लोहे का दरवाज़ा लगाना हो तो ऐसे में ये लोग आए हों।
नॉर्मली इनका सबसे ज़्यादा रोल तभी होता है जबकि बाजे पर रेलिंग लगनी होती है या सीढ़ी पर साइड में रेलिंग लगती है, तब नॉर्मली ये लोग सभी घरों में दिखते हैं। तो बिल्डिंग बनाने में भी इनका काम काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। कारपेंटर्स डू वुड वर्क इनसाइड द हाउस। कारपेंटर्स, आप लोग इनसे भी परिचित होंगे। ये भी नॉर्मली हर घरों में आते हैं जब भी कभी वुड से रिलेटेड वर्क होता है। घर के अंदर जितना भी लकड़ी का काम होता है वो सारा काम ये कारपेंटर्स ही करते हैं। घर में चाहे लकड़ी के दरवाजे लगाने हों, चाहे विंडोज़ लगानी हो, चाहे अलमारी बनानी हो, whatever the work that is related to the work, in that case the carpenters are responsible to these type of works. So in the making of the building they are also a very part of the work to do. Plumber fixes the water pipes and taps. प्लम्बर्स भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे। ये वो लोग होते हैं जो घरों में वाटर पाइप्स और टैप्स फिट करते हैं। Whatever the work that is related to the water supply that are made by and completed by the plumbers. They have also the helping hands that are the laborers and they employ themselves. They fixes the water pipes, taps, water tanks inside the house, making the water arrangement inside the house in the washrooms, kitchen and other places. Electrician installs the electrical wiring, lighting fixtures and electric lighting. Electrician, I am sure all of you are also familiar with these peoples. आप लोग इलेक्ट्रिशियन से भी फैमिलियर होंगे क्योंकि ये भी अक्सर घरों में नॉर्मली वर्क के लिए आते रहते हैं। इनका काम होता है घरों में इलेक्ट्रिकल वायरिंग बिछाना, लाइट का अरेंजमेंट करना, फैन सेटअप करना, एसी, टीवीज, ये सारा काम ये इलेक्ट्रिशियंस करते हैं। ये घर में जितनी भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है ये सारा काम यही इलेक्ट्रिशियंस के थ्रू होता है। स्पेशली इनका मेन वर्क जो होता है वो घर में लाइटिंग का अरेंजमेंट होता है। ग्लास फिटर फिक्सेस ग्लास सीट्स एंड विंडो पैन्स। ग्लास फिटर्स, ये जरूरी नहीं है कि हर घरों में जाएं, लेकिन नॉर्मली विंडो में आजकल ग्लास पैन्स ही लगते हैं, तो ये भी इनसे भी आप परिचित होते रहते हैं। ग्लास फिटर्स का काम होता है घर में जितना भी ग्लास से रिलेटेड वर्क होता है, चाहे विंडो में पैन्स लगाने हो, चाहे विंडोज़ बनानी हो, डोर्स बनानी हो, ग्लास से रिलेटेड जो वर्क है वो ये ग्लास फिटर ही करते हैं। स्टोन मेसन लेइंग फ्लोर्स विद स्टोन्स। स्टोन मेसन ये भी नॉर्मली हम सभी घरों में देखे जाते हैं जहाँ पर पत्थर से रिलेटेड वर्क करवाया जाता है। बिल्डिंग्स में तो इनका होना श्योर ही होता है। जब भी किसी को अपने घरों में ज़मीन पर पत्थर बिछवाने होते हैं या फिर कुछ लोग वॉल्स में भी लगवाते हैं, तो ऐसे में ये स्टोन मेसन आते हैं। इनका काम होता है मार्बल, मोज़ेक, ग्रेनाइट, ये सारे पत्थरों को घरों में यूटिलाइज करवाना। टाइल सेटलर स्पेशलाइजेस इन लेइंग द टाइल्स। जैसे स्टोन मेसन होते हैं वैसे ही टाइल सेटर होते हैं। नॉर्मली ये काम एक ही व्यक्ति करता है, एक ही व्यक्ति स्टोन मेसन भी होता है और वही व्यक्ति टाइल सेटर भी होता है। तो इनका काम होता है घरों में टाइल्स बिछाना, चाहे फ्लोर्स पे बिछाना हो चाहे वॉल्स में लगाना हो। इन बोथ कंडीशन दे डू द वर्क। इंटीरियर डिजाइनर प्लान्स द डिटेल्स ऑफ द इनसाइड ऑफ द हाउस टू मेक इट लुक ब्यूटीफुल। इंटीरियर डिजाइनर, इसका काम होता है घर के अंदर की चीज़ों को अरेंज करवाना, ऐसे अरेंज करना जिससे कि घर देखने में अच्छा लगे। एवरीबडी लाइक्स टू look beautiful his house or her house, not out from the outside, also from the inside. It should be comfortable and it should be looked good. And these type of plannings done by interior designer. Painters paint the house after it has been constructed. ये सबसे पहला काम होता है जब भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है। जब भी कोई बिल्डिंग बन जाती है या जब भी कोई हाउस बनता है तो उसके बाद सबसे पहला काम उसमें पेंटिंग का ही होता है। पेंटिंग और इलेक्ट्रिशियन, ये दो काम होने के बाद ही घर रहने के लायक होता है। उसके बाद फिर उसमें प्लम्बर का काम आता है। तो पेंटर्स का काम होता है घर को पेंट करना। इसमें ये भी डिसाइड करते हैं कि कैसे किस कलर से पेंट किया जाए जिससे कि ये देखने में अच्छा लगे। तो ये वो सारे लोग हैं जिनकी मदद से कोई भी बिल्डिंग, कोई भी कंस्ट्रक्शन अच्छी तरीके से बनता है, तैयार होता है और देखने में अच्छा लगता है। So these are the points which we talked today related to the topic
Now today we just start this chapter. In next class, I will talk to you for the next topic. Thank you.